अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रौनक रमज़ान में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आयशा नूर और आज हम डिस्कस करेंगे शब कदर की तलाश के बारे में। रमज़ान मुबारक का महीना भी चल रहा है और उसमें फिर एक ऐसी खूबसूरत रात आने वाली है कि जिसका हम सब मुशाहिदा करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हम सब की ज़िंदगियाँ बदल देगा। तो उसका नाम क्या है? वो शब कदर है, लैलतुल कदर की रात है। उसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया है कि लैलतुल कदर को रमज़ान मुबारक की ताक रातों में तलाश करो। पहले एक हदीस मुबारक में बयान किया गया है कि लैलतुल कदर को आखिरी जो अशरे की रातें हैं उनमें तलाश करो, और उसके बाद बयान किया गया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कदर को तलाश करो। ये हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो अपनी उम्मत को इस तरह उसका हुक्म दे रहे हैं और समझा रहे हैं, तलकीन कर रहे हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों को बदलना चाहते हैं तो जो आने वाली लैलतुल कदर की रात है उनको ताक रातों में उसको पहचानें, उसे तलाश करें और फिर उस पर अपने आप को, अपनी इबादत को उसमें पूरा किरदार दें। इसीलिए जो ताक रातें हैं वो 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात, इन रातों में लैलतुल कदर की रात को पहचानने का हदीस मुबारक में हुक्म दिया गया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितना हो सके इस हदीस को ही अपनी जहन में रख कर लैलतुल कदर की तलाश शुरू कर दें। और जो ताक रातें अब से स्टार्ट हो चुकी हैं तो इन जितनी ताक रातें बाकी रह गई हैं उसमें जितना हो सके अपने रब को कोशिश करें, मनाएं और हर रात जो है वो सदका करें। तकरीबन 1 रुपया तो ज़रूर हर रात कम से कम सदका करें। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी, यानी कि जो फ़कीर से फ़कीर, अदना से अदना शख्स भी है उसे भी चाहिए कि जो लैलतुल कदर की रात है उसमें सदका करे। उसकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, उसे भी अल्लाह पाक मोहताजगी से दूर फरमा देंगे। इसी तरह जो लोग तंगदस्त हैं, गरीब हैं, उन्हें भी चाहिए कि अल्लाह पाक से करीब होने के लिए और दूसरा अपनी जो दुनियावी परेशानियां दूर करने के लिए इस लैलतुल कदर की रात को अपने हाथ से ज़ाया ना जाने दें। और दूसरी, इसको लोग लगवियात में, गुनाहों में, दूसरे कामों में इसको ज़ाया मत होने दें, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस लैलतुल कदर की रात के बदौलत, इस 1000 माह के 1000 महीनों से बेहतर रात की बदौलत बहुत से लोगों की ज़िंदगियां चेंज की हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं और सीधे रास्ते पर आना चाहते हैं तो आज से ही शब कदर की तलाश शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जब जिस तरह आपने शब कदर जिस दिन पा ली तो इंशाअल्लाह एक तरह से आपने अपने रब को पा लिया। शब कदर का असल मकसद ही ये है कि इंसान उस रात को पाकर अपने रब को पा ले, क्योंकि अल्लाह पाक उसमें अपने फ़रिश्तों के साथ आसमानी दुनिया पर आए होते हैं और हर मुसलमान की, हर मोमिन की दुआ को कबूल करते हैं, हर शख्स की इबादत को कबूल करते हैं। और दूसरा ये कि 70 गुना सवाब जो है हर इबादत पर अल्लाह पाक बढ़ाते चले जाते हैं। हर इंसान के जो सदक़े का सवाब है वो बढ़कर ओहद पहाड़ जितना हो जाता है। इतनी रहमतें और बरकतें हैं कि इनको जितनी बार बयान किया जाए अल्लाह पाक उसको उतना ही सवाब अता करते हैं। नेकी की तरगीब करें और दूसरों को हुक्म करें कि ये नेकी का काम करना चाहिए और इस बुरे काम से बचना चाहिए, लेकिन इखलाक के दायरे में रहते हुए सबको दीन की दावत दें। दीन की दावत देने की वजह से अगर आपकी वजह से कोई भी शख्स राह रास्त पर आ जाता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक आपको भी इसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा देंगे। तो जितना हो सके इस हदीस मुबारक पर अमल करें और इसको दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि मुझसे जो बात लो उसको दूसरों तक पहुंचाओ भी, और ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ भी है। और ये हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी वाले तरीके से कर सकते हैं, और वो है हमारे मोबाइल। अगर हम फिज़िकली नहीं भी जाना चाहते किसी के पास तो इतनी इजी वे के ज़रिए से हम मोबाइलों के ज़रिए से इन बातों को, दीन की बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये अगर अब आपको मालूम हो गया है कि शब कदर की जो रात है वो ताक रातों में उसकी रात आती है और उसको तलाश करने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हुक्म दिया है, तो आप भी जितना हो सके दूसरों को इसके बारे में बताना शुरू कर दें। अभी से इसके बारे में लोगों को बताएं ताकि लोगों को अहमियत हो और लोग इस दीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू कर दें।
جو لوگ دین سے دور ہٹ چکے ہیں وہ بھی اللہ پاک گمراہی سے ان کو دور کر لیں اور نیکی کے راستے پر ان کو چلا دیں، ہدایت کے راستے پر اللہ پاک سب کو چلا دیں۔ تو شب قدر کی رات جو ہے اس کو ان تاک راتوں میں ہم سب نے تلاش کرنا ہے انشاءاللہ، اور پھر اس کی برکتیں اور رحمتیں وہ لازوال ہوں گی۔ اللہ پاک کی طرف سے اتنی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں کہ انسان ان کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سال اور اس ماہ رمضان تو ضرور شب قدر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم پہلے بھٹکے ہوئے تھے اور گناہ گار تھے تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ضرور لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد لیلۃ القدر پانے کے بعد اس کی اہمیت اور اس کی قدر کرنے کی ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس رمضان مبارک میں ہی اللہ پاک سے ہمارا کنیکشن جڑ جائے اور ہم ہر گناہ سے، ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ جو دنیا میں اس ٹائم نحوستیں اور بے برکتیں آئی ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب سے دور کرتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے غلاظت کی طرف اور گندگی کی طرف لیتے جا رہے ہیں، ایک طرح بے حیائی کی طرف بہت زیادہ ہمارا جو ہے قدم نعوذ باللہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر طرف یہ ہمارے ملک میں بھی نعوذ باللہ گناہوں کا جو سلسلہ ہے وہ عام ہو چکا ہے۔ اسی لیے تو وہ جو رحمتیں اور برکتیں پہلے ہماری زندگیوں میں تھی وہ نہیں رہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی یہ چیزیں دوبارہ سے بحال ہونی چاہیے اور دوبارہ سے ہماری زندگیوں میں برکتیں آنی چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز ان چیزوں کو تو ضرور اپنی زندگی سے نکالنا ہے، گناہوں کو اپنی زندگی سے دور پھینکنا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب کرنا ہے۔ اور وہ کیسے کرنا ہے؟ وہ شب قدر کی تلاش کر کے کرنا ہے، کیونکہ جو شخص شب قدر کی تلاش کر لے گا تو اس نے ایک طرح اپنے رب کی تلاش کر لی اور اپنے رب کو پا لیا اور اپنی زندگی کو بدل لیا۔ اللہ پاک ہم سب کو شب قدر کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اس کو پا کر ساری رحمتیں اور برکتیں اپنے کھاتے میں، اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دوسروں تک بھی جو دین کی بات ہے اس کو پھیلانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔